हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? चेक करेंगे एनर्जीज़ को। ओके, रेगुलर बेसिस में एनर्जी चेक होता है। बहुत सारे लोग का, न्यू मेंबर्स जो लोग हो, क्वेरी रहता है कि रेगुलर सेम एनर्जी क्यों नहीं आता है। रेगुलर किसी का एनर्जी सेम नहीं होता है, ठीक है। हर रोज़, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड हमारा एनर्जी चेंज होते रहता है, ठीक है। जो लोग बहुत काम एंड कंपोज्ड है, मेडिटेशन करते हो, जो लोग योगा करते हो, जो लोग काम के मतलब ये सारी चीज़ करते हो, उन लोगों की एनर्जी होता है बहुत स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो और जो लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते, अच्छा बहुत एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, 29 को यहाँ पे एक न्यू मून होगा, तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल न्यू मून। तो आज से लेकर नेक्स्ट 7 डेज तक थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। ओके, बी वेयर फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ काम में नेगेटिविटी है, आपको नहीं आ रहा है, वहाँ से रिलीज़ नहीं मिल रहा है, डू वन थिंग। 21 लौंग, क्लोव, ठीक है, और 3 कपूर एक साथ जलाओ, पूरे घर में इसकी धुआं डालो। उसके बाद जो भी जिस भी भगवान को, ऊपर वाले को मानते हो, उसका जाप किया करो। जाप करो 108 बार, 29 में ही करो वो सारी चीज़ आफ्टर सनसेट। ओके, देखो बहुत स्मूथ हो जाएगा। ओके, आज मैंने कुछ कुछ रीडिंग किया, सब नहीं कर पाए क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है। जर्नी के लिए सब कुछ मैं कवर कर दूंगी, बस टाइम चाहिए मेरे को। हम लोग भी इंसान हैं, रोबोट थोड़ी है ना। स्टार्ट करूँ? पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी इम्पैक्ट, जो कि रोज़ बदलता रहता है, मुझे दिखाई देता है। डेविल का कार्ड रोज़ आता है। ओके, आज देखते हैं कैसा कैसा कार्ड आता है। नंबर 1 नहीं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ओके, नाइस। क्वीन ऑफ वैंड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 4 of swords, 8 of wand, the hangman, the knight of wand, justice and the knight of pentacles and the tower का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। टावर का कार्ड लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसके। कमिटमेंट, कुछ ना कुछ एक्शन को लेके, कोई ना कोई पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस को लेके, कोई ना कोई गोल अचीवमेंट को लेके इसके लाइफ में मेजर स्ट्रगल और ट्रबल चल रहा है। लाइक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड अगर मैं बोलूँ, किंग ऑफ वैन का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कप्स होता है गोल ओरिएंटेड या विश फुलफिलमेंट का कार्ड। एंड यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इधर मेंटली कुछ ना कुछ इसके लाइफ में चेंज हुआ है, इमोशनली, ठीक है। नहीं तो आज के दिन अगर मैं बोलूँ, कुछ गोल अचीव करना या कुछ किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने की बारी जब आया है, तो उसकी पुरानी कुछ गलतियाँ जिसके लिए इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आज के दिन इसके लाइफ में हुआ है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इसके लिए उसने मतलब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, चलो हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और भी एक चीज़ इंडिकेट करता है, दिस पर्सन इज़ वेरी गुड लर्नर। वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, यही है कार्ड में। हाई प्रिस्टेस के नीचे यहाँ पे 8 ऑफ वैन का कार्ड, जो ब्लॉकेजेस है वहाँ से मूवमेंट, क्योंकि दे आर काम, कंपोज्ड एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल। आपके लिए स्पिरिचुअल है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन खुद के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। नाइट क्वीन ऑफ वैन की एनर्जी कॉन्फिडेंस है, खुद को लेके, खुद के डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। द हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पे, अगर कोई सिचुएशन में कन्फ्यूज भी रहता है तो बाखूबी से वहाँ से निकल पाते हैं। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला है आज के दिन, या फिर उसकी भागा दौड़ी बहुत आज ज़्यादा होने वाला है, कुछ ना कुछ चीज़ बाय करने वाला है, व्हीकल हो सकता है, एसेट हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इम्पल्सिव सिचुएशन उसका आज रहेगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यंगर पर्सन या फिर यंगर कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो सकता है, बच्चे हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, ठीक है।
या फिर कुछ और, खुद भी अगर आपसे उम्र में छोटा है ये इंसान, या फिर अगर वो आपसे उम्र में बड़ा भी है लेकिन मैच्योरिटी लेवल बहुत यहाँ पे डल है, तो इमोशनली दे आर नॉट बैलेंस। वो पहले खुद को संभाल रहा है, उसके बाद जाके सबके बारे में सोच रहा है। जस्टिस का कार्ड अगर कोई लीगल डिस्प्यूट या फिर कोई पर्सनल डिस्प्यूट इसके लाइफ में चल रहा था, उसको लेके डिसबैलेंस है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैन का भी कार्ड है, जो भी निकलेगा भी उसके लिए उसको कुछ दिन अकेला वक्त गुजारना है। फिनेंशियल स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ स्टक है, मूवमेंट नहीं है, ड्यू टू सम पर्सनल प्रायोरिटीज। दैट इज योर पार्टनर्स ओवरऑल एनर्जी। ओके, आपकी देखूंगी। आपकी एनर्जी आज के दिन। नंबर 1, 2 ऑफ पेंटाकल्स, जस्टिस, द हैंगमैन। दोनों का एक साथ क्यों आता है सब कुछ? टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड, hermit, 6 of Pentacles and the 2 of Cups, okay, and the Lovers, okay, very good। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में हो, अच्छा वाला कम्युनिकेशन हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं हुआ लेकिन कम्युनिकेशन हुआ। इन कॉन्टैक्ट वालों, नो कॉन्टैक्ट वालों अगर मैं बोलूँ, चलो ओवरऑल एनर्जी में देख लेती हूँ। फिनांस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर, सोच रहे हो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, पैसे कैसे आएगा, पैसे की डिसबैलेंसिंग है, यहाँ पे लोन ईएमआई का प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे संभालूँ। अगर आप लोग दो दो पार्टनर के साथ जगल कर रहे हो, किसको बैलेंस करूँ किसको बैलेंस ना करूँ, दोनों को ही लेकर आपको प्यार आ रहा है, दोनों को ही लेकर आपको गुस्सा आ रहा है, ये वाली एनर्जी। दरवाजा बंद करो, ये वाली एनर्जी, ओवर थिंकिंग एंड डिसबैलेंस। ओके, दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कर भी रहे हो कुछ हद तक, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है। दोनों को ही बैलेंस कर रहे हो, जस्टिस दोनों को ही दे रहे हो। अगर यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल पार्टनर है, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट का भी यहाँ पे एहसास है। नंबर 1। नंबर 2, अगेन 5 ऑफ वैंड के कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्लैटरी माइंडसेट, क्लैटरी एटमोसफियर, आसपास की चीज़ें बिखरा हुआ है, या फिर माइंड एंड सोल आर नॉट अलाइन, या फिर खुद को लाइफ में जस्टिस नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप किसी को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, इसलिए सरेंडरशिप का कार्ड है। ओके, हैंगमैन के नीचे यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आज तबीयत की प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। स्टमक अपसेट, बॉडी पेन, माइग्रेन का दर्द, हेयर फॉल का तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। एरियो में दर्द, ये सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, इफ़ पॉसिबल, आज अगर पॉसिबल हुआ तो स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड। अगर पॉसिबल हुआ तो वेज खाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है कि आज आप लोग जितना नॉन वेज कंज्यूम करोगे वो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा। आपके लिए बोल रही हूँ, टायर्ड ही हूँ आज के दिन आप लोग बहुत। टेम्परेंस का कार्ड, साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। गिव एंड टेक हो रहा है, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, लोग आपके वैल्यू समझ रहा है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, जिसके लिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, नियर वन से वैल्यू मिल रहा है। एंड द डेविल का कार्ड, कुछ ना कुछ डिजीज यहाँ पे आपको होने के हाई चांसेस है, नंबर 1, या फिर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में बैठा है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके पार्टनर उम्र में छोटा हो सकता है, या फिर 1-2 साल का बड़ा, ये कार्ड में दिखाई दिया। आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर यू। आज हम लोग लेट नाइट थॉट देखेंगे, ठीक है। आज की एनर्जी क्या है आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, दैट्स गुड। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आज की एनर्जी बहुत अच्छा है। ओके, 3 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों क्या एक साथ बीमार पड़े हो? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स। देखो ये तो आपके साथ मतलब
अच्छे से रहना चाहता है। अगर मैं सीधी मतलब रोज़ मैं एक ही बात नहीं बोलूँगी, नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है, ये बहुत क्लिंजी हो गया है। अच्छे से रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही एट ऑफ वैन का कार्ड है, जो कि आप लोग बोल सकते हो ग्रोथ, कम्युनिकेशन, स्टे टुगेदर एंड गुड अचीवमेंट का कार्ड है। आज के दिन मैं आपको बोल रही हूँ, आज के दिन आपको लेके इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, क्योंकि थ्री ऑफ वैन के ऊपर ही फोर ऑफ कप्स का है। अगर आप बोलो कि बैक ऑफ द माइंड में मैं चलता हूँ या नहीं, ये मुझे मिस करता है या नहीं, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, यस, यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है। अब इंसान तो माइक में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे जानू आई मिस यू, ऐसा नहीं होता है। दिस इज लाइक वेरी फिल्मी। लेकिन जो मिस होता है, जो इंसान सच में मिस करता है, वो इंसान अंदर से मिस करता है, जो कि यहाँ पे है लेस अपॉर्चुनिटीज का कार्ड। आपके साथ अगर कोई ऑप्शन भी इसके लाइफ में है तो दे चूज यू टुडे। ओके, आज से 4 या 6 दिन ये एनर्जी रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, डल कम्युनिकेशन है, स्लो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन है। और ये स्लो और डल कम्युनिकेशन प्रोबेबली पैटर्न ओरिएंटेड है। ये पहली बार नहीं है कि आप दोनों के बीच में बहुत डल कम्युनिकेशन हो रहा है। नाइट ऑफ वैन का कार्ड बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है, और यहाँ पे डर्टी कन्वर्सेशन भी हो सकता है, ठीक है, आज के दिन या नेक्स्ट 1 वीक में। तो वर्ल्ड के साथ ही अपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कुछ कुछ डिस्टेंस या गैप कवर हो रहा है, कुछ कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है आप लोगों के बीच में। एट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अगर आपसे दूर भी जाता है तो इसके अंदर से वो खुशियां नहीं आता है, वो भाग भाग के आपके पास आने की कोशिश करता है। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स रहता है जिसके लिए वो अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखता है, बट दे आर कंफर्टेबल विथ यू। फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, feelings for you today. Wheel of Fortune. Nice feelings. Good feelings. Hai. Ten of Cups. Wow. Two of Swords. Very nice. Queen of Swords. The Sun. Wheel of Fortune के नीचे Nine of Cups. Ten of Wand. Two of Wand. Queen of Wand. एंड द फूल का कार्ड। वेरी नाइस, वेरी गुड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आज की फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ, आई एम सो सॉरी, मेरा बेटा गिर गया था। ओके, ओके, स्टार्ट। फीलिंग्स फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून की फीलिंग्स है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ वेरी मोटिवेशनल कार्ड, मूवमेंट का कार्ड। आज के लिए अगर मैं फीलिंग्स बोलूँ, टेन ऑफ कप्स के ऊपर ही नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स टुगेदर, और वो भी क्या है ना, अपब्रिंगिंग, मतलब इम्प्रूवमेंट। ओके, आज के लिए आपकी उसकी फीलिंग आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। नंबर 1, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट कंसिडर करता है। नंबर 2, इससे आपको सॉरी आपसे इसको जो वाइब्स एक होता है, फैमिली वाइब्स, पास्ट लाइफ वाइब्स, ओके, एक सोल कनेक्शन का वाइब्स, एक चाइल्डहुड मेमोरीज का वाइब्स, वो सारी चीज़ मिलता है। ओके, टेन ऑफ वैंड की एनर्जी, ये खुद भी रेस्ट्रिक्टेड है अपनी फैमिली के लिए, आपके साथ आ नहीं पाता है, इसके लिए खुद भी सफ़र करता है। नंबर 2। ओके, नंबर 3, टू ऑफ स्वर्ड्स के साथ टू ऑफ वैंड की एनर्जी। अगेन इसकी लाइफ में मल्टीपल्स ऑप्शन एंड चॉइस है भी, तो इंसान आपके बारे में सोचता ज़्यादा है। ओके, द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। सम एनर्जीज आर वेरी मच हैवी इन योर पार्टनर्स लाइफ, बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। लेकिन ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ पे हैवीनेस है, ऑफ कोर्स वहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, इमोशन इज मिसिंग। एंड द क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, योर पर्सन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू, योर पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और भी एक इंडिकेशन होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करते हो तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड मैंने बोल ही दिया, अ कॉन्फिडेंट कार्ड। द सन का कार्ड, यहाँ पे किसी किसी सेक्टर में फैमिली प्लानिंग भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, या फिर एक चीज, द सन कार्ड इज अ ब्लेस्ड कार्ड। ओके, रिलेशनशिप को वो ब्लेस्ड मानता है। द फूल का कार्ड, ये मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो ठहराव, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी, या आपके साथ चाहता है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, लाइक इसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, उसको यूनिवर्स का गाइडेंस भी मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के आसपास गिरा हुआ है, दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन ये इंसान की इंटेंशन यहाँ पे इम्प्योर नहीं है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, बट दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम।
अब आप पूछोगे राइट टाइम कब आएगा, बता रही हूँ, रुको। 10 महीना एक है, 10 हफ्ते एक है, द 10 हफ्ते एक है यहाँ पे। ओके, 21 दिन का एक टाइम फ्रेम है और जीरो का कार्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे जजमेंट कार्ड 0 to 3, 3 महीने के अंदर। एंड जजमेंट का कार्ड यहाँ पे 20 दिन या फिर 20 महीने के अंदर भी हो सकता है। ओके, जजमेंट का कार्ड थोड़ा सा टाइम लेंथी लेता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड है ना, स्पिरिचुअलिटी में टाइम लगता है। ओके, आप लोग बोलोगे टाइम कैसे पता चलता है? बहुत सारे लोग तो बताते नहीं है, प्रैक्टिस करो। आप लोगों को पता है मैं रोज टैरो को अपने साथ लेके सोती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जितना भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत आज ही मेरा बहुत तबीयत खराब है, इतनी दूर आई, भागा दौड़ी किया, इतना काम का प्रेशर, आई कैन नॉट कंसंट्रेट। टैरो में नहीं, टैरो में मेरा कंसंट्रेशन हमेशा होता है बाकी के सेक्टर में, लेकिन फिर भी मैं इसको पकड़ती हूँ, इससे मुझे पावर मिलता है। आई फील इट। ओके, टैरो मुझसे बात करता है, पता है। डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू। टैरो आपसे भी बात करेगा, कुछ भी, कोई भी स्पिरिचुअल थिंग आपसे बात करेगा, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू, मून। ओके, द स्टार एंड द एस ऑफ स्वर्ड्स। क्वीन ऑफ वैन का कार्ड बार बार आ रहा है, एस ऑफ कप। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी की ओर वो बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करता है। एस ऑफ कप्स, इमोशनली दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद यू। द एस ऑफ स्वर्ड्स, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट यू। स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट, मोटिवेशन एंड और भी एक चीज, यू आर वेरी बैलेंस्ड, आप बहुत बैलेंस्ड हो उसके लिए, ये चीज वो फील करता है, उसको अच्छा लगता है। द मून का कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इज हियर, जिसके लिए उसके अंदर भी ये सारी चीज़ों को लेके खिचड़ी पकता रहता है। लाइक कैसे कम्युनिकेट करूँ, कैसे बात करूँ, इसको आप बोल सकते हो गिल्ट फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो लो फैक्टर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सच में दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में डल होता है। इसके लिए जैसे आप लोग सफ़र करते हो वैसे वो लोग भी सफ़र करते हैं। मून का कार्ड यहाँ पे, हाँ देखो, आप ही देखो, मून का कार्ड जो होता है डाउन कार्ड होता है, इसके साथ आया है टू ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। कोई ना कोई सीक्रेट एनर्जी है जिसको रोक रहा है, कोई ना कोई प्रीवियस एनर्जी है जिसके लिए वो लोग स्टक है। ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए इंडिकेट है क्योंकि आप उसके लिए, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी एनर्जी आपके लिए ही है क्योंकि दिस इज अ हिडन रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप है, ये आपसे प्यार करता है, लेकिन दे आर क्लूलेस फॉर सम टायरिंग एनर्जी एंड फॉर सम कंट्रोलिंग एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी बहुत एक एल्डर एनर्जी होता है जो बहुत कंट्रोलिंग होता है, एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये होता है इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी, जिसके लिए आप दोनों के बीच में मून का इम्पैक्ट आता है, लाइक अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, उसको जाने नहीं देना, उसको रोकना, ऑब्स्टकल्स क्रिएट करना, बट स्टिल दे फील्स फॉर यू क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, नाइस, रिलेटेबल है ये, ऑफ कोर्स रिलेटेबल है, क्योंकि अगर आप लोग शादीशुदा आदमी या औरत के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे उसके घर वाले तो नहीं चाहेगा कि मेरे हस्बैंड, मेरी बीवी मुझे छोड़ के किसी को और को देखे, इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से मैं बोल देती हूँ नहीं वो लोग टपक के आपके पास आएंगे, इसका मतलब नहीं मैं अपने मन से बोल रही हूँ, लेकिन टपक के आने वाली सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ पैदा। लेट नाइट थॉट फॉर यू। लेट नाइट थॉट फॉर टुडे, क्वीन ऑफ वैन। मैंने बोला ना आज आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करने वाला है, खिंचाव महसूस करने वाला है। Number 2, Three of Cups. Very nice. The Wheel of Fortune. Chumeshwari card, King of Cups. Wow. And the Nine of Cups का कार्ड, साथ में Four of Cups का कार्ड, बैक ऑफ द माइंड। ओके, एंड फोर ऑफ कप्स ऑल्सो इंडिकेटिंग इसके दिमाग में आप हावी हो, आपको अचीव करना चाहता है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, दे रियलाइज इट, दे ड्रीमिंग अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा पैशन, ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करने वाला है आज के रात। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारे केसेस में आप दोनों की कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकता है, या फिर आपको लेके डिस्कशन भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सटर्नल पोर्टल या फिर थर्ड
पर्सन की हेल्प से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो सकता है ना। क्वीन ऑफ वाइट, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, योर पार्टनर नोज दैट, ठीक है। या आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस करता है, जो आप चाहते हो उसकी आंख में आपके लिए प्यार। प्यार तो यहाँ पे है ही, क्योंकि क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में यहाँ पे अट्रैक्शन भी है। एंड वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे द टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंड पास्ट लाइफ वाइब्स एनर्जी। अगर हम लोग किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इसका मतलब हम उसके साथ एनर्जी वाइज, मैं नहीं बोल रही हूँ पास्ट लाइफ में आप लोग लैला मजनू थे या रोमियो जूलियट थे, ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में ही होता है। लेकिन एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी कनेक्टेड था, एनर्जी एनर्जी को पहचानता है। जहाँ पे भी हमारा एनर्जी स्टेबल होता है, जहाँ पे भी हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, दैट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, next action and next movement for you. Death and transformation, realization, acknowledgement, stability and movement. ओके, एक क्वेश्चन पूछो मन ही मन, इसका आंसर देख लेते हैं। अभी तक मेरा अनपैक नहीं हुआ। 6 सुटकेस हुआ था, कैसे होगा अनपैक? पता नहीं आप लोगों ने क्या पूछा, इसका आंसर इज यस। This is the card of a spiritual card celebrating of your relationship. 1111, Four of Wands. It's a release your past energy, enter your next good energy improvement. ठीक है, मतलब पुराने एनर्जी को रिलीज करके नई तरीके से स्टार्ट करना। बहुत सारे केसेस में शादी पॉसिबल है, बहुत सारे केसेस में रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन पॉसिबल है, एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है, टुगेदरनेस पॉसिबल है, जिसके लिए आपको हेल्प भी मिलने वाला है। ऊपर जब ये फूल का कार्ड आएगा, ऑलवेज अबांडेंस एंड पॉसिबिलिटीज एंड यूनिवर्स गाइडेंस, जो कि ऑलरेडी आपको मिल रहा है। एंड 1111 इज अ एंजल नंबर। ओके, इट मीन्स यस, जो भी क्वेश्चन है यस यस यस। अगर आप लोगों में से किसी ने पूछ लिया मुझे इसको छोड़ना है, उसका भी आंसर यस ही है। ओके, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, माई नंबर इज +9715258441। बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हैं, देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा जा रहा हूँ डल, सबका कर दूंगी। ओके, टाइम दे दो। बाय, टेक केयर।